Welcome back in my channel. I am again here with you. Welcome to Knowledge Booster by Anjani. Today we are going to start the new part. You already know that we have done 2 parts of tens, and those were the name of the tens was first is present tense. First was present tense and second was past tense. Today we are going to discuss, know about a new kind of tense. Means tense वही है, tense का new part. We are going to start the new part of tense. So let's start. The name of this tense is future tense. Future tense, okay? We are going to discuss this. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हम लोग टेंस पढ़ रहे थे कि 3 पार्ट्स होते हैं टेंस का, उसमें से हम लोग लास्ट में फ्यूचर टेंस का सीखेंगे। इसमें ना हम लोग 3rd पार्ट तक सीखेंगे, क्योंकि ना जो 4th पार्ट रहता है वो ना उतना यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए 4th पार्ट मैं नहीं बताऊंगा। 4th पार्ट नहीं सीखेंगे, इसमें 3rd पार्ट तक सीखेंगे, ठीक है? तो चलिए फ्यूचर टेंस का फर्स्ट पार्ट क्या स्टार्ट करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस आपको सभी पार्ट में बहुत इजी लगेगा, बताऊं, बहुत आसान इसका मेकिंग होता है सेंटेंस। लेट्स बिगिन। फर्स्ट एग्जाम्पल, क्या ये आई विल शैल गो। शैल उतना यूज़ नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि विल से ज़्यादा बनाएंगे। शैल अभी उतना यूज़ नहीं होता है प्रेजेंट ग्रामर में, मतलब है शैल ग्रामर में बट उतना यूज़ नहीं किया जाता, तो विल थोड़ा बोलने में अच्छा लगेगा। मैं जाऊँगा, इसका मीनिंग हो गया। Let's move on to our second sentence. We will come. हम लोग आएंगे। 3rd one. You will run. तुम दौड़ोगे। 4th one. He will eat. वह खाएगा। आप ये जो सेंटेंस है ये सब में कुछ नोटिस कर रहे होंगे, कॉमन नोटिस करते जाइए। सॉरी सीता नाचेगी। चलिए अब मेरे को बताइए ये सब में आपको क्या लगा कॉमन, हिंदी ग्रामर में। चलिए हिंदी ग्रामर में बताइए क्या कॉमन लगा। आई एम राइट, एम आई राइट?
आप लोग को कॉमन लगा होगा गागेगी। एम आई राइट? क्या आप लोग को ये कॉमन लगा था? लगा होगा तो यस जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो ये सब में जो हम लोग देखिए यहाँ पर हिंदी ग्रामर में क्या आएगा, एंड में गागेगी ये सब आएगा। इससे आप बहुत इजी पहचान सकते हैं। और सिंपल फ्यूचर टेंस तो एकदम इजी है, लेकिन आप बहुत एकदम जल्दी सीख जाएंगे। चलिए सेंटेंसेस देख लिए, समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं कुछ नोट्स। ये सब जो सेंटेंसेस है ना, सेंटेंसेस जो है, सेंटेंसेस जो है ये सब में वर्ब जो है विल गो, विल रन, ETC जो जो वर्ब आया है, ये सब से हम लोग को क्या पता चलता है कि ये जो काम हुआ है किस कब में हुआ है। मतलब ये जो काम कब किस में होगा, फ्यूचर में। यहाँ पर होगा ये हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर किस में हुआ है ये नहीं, किस में होगा काम, फ्यूचर में। देखिए हम लोग यहाँ पर बोल भी रहे हैं फ्यूचर टाइप में, जैसे बाकी सब सेंटेंस में मैं कैसे बता रही हूँ, यहाँ पर कैसे काम हुआ है, इसमें क्या बता रही है यहाँ पर कैसे काम होगा, क्योंकि अभी फ्यूचर में होगा, अभी नहीं हुआ है कुछ काम, समझे। चलिए देख लिया, सेकंड देखते हैं। ये सब जो वर्ब है ना, ये सब सिंपल फ्यूचर टेंस में ही आता है, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता ही है कि ये जो वर्ब बताया है इसमें ये सिंपल फ्यूचर टेंस में ही आता है, और दूसरा टेंस में ये सब ऐसे यूज़ नहीं होगा, ठीक है। मीन्स यूज़ होगा, दूसरा किसी टेंस में यूज़ नहीं होगा, ऐसा टाइप का, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। नोट करिएगा डेफिनेशन, लर्न रहेगा तो अच्छा रहेगा, आपको समझ में आएगा। General, an action which is to take place in the future. ओके, डेफिनेशन नोट कर लीजिए, हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डेफिनेशन हर चीज़ का इम्पोर्टेंट रहता है आप लोग को समझ में आने के लिए, ठीक है। डेफिनेशन नोट कर लिए। चलिए अब मैं आपको हिंदी ग्रामर में बताता हूँ कि कैसे होगा, मीन्स हिंदी में ट्रांसलेट। नाउ आई विल ट्रांसलेट दिस इन हिंदी। इसका मतलब हो गया कि जो सिंपल फ्यूचर टेंस में ये जो वर्ब आया है, विल गो, विल रन, विल प्ले, विल ईट, विल डांस, ये सब वर्ब आया है, आप लोग नोटिस किए होंगे। ओके, वर्ब आए, ये सब से हम लोग को पता चलता है कि जो कोई काम हुआ है वो फ्यूचर में ही होने वाला है, मतलब भविष्य में ही होने वाला है। जैसे आप लोग नोटिस किए होंगे एक बात, कभी कभी हम लोग फ्यूचर का बात बोलते हैं ना, जैसे मीन्स एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, हम लोग कभी कभी बातचीत में बोलते हैं, इन टॉक करते वक्त, बात करते वक्त, कि वह कल आएगी, बोलते हैं ना, कल आएगी लगाते हैं, कल आएगी, अभी ना ही आई है ना ही आई थी, कल आएगी,
अभी आई नहीं है, कल आएगी। वो फ्यूचर का बता रहा है, भविष्य का बता रहा है। समझे? समझे कि नहीं समझे? और कुछ एग्जांपल्स मुझको कमेंट में जरूर करिएगा मेंशन। समझ गए कि वो फ्यूचर में आएगी, इसका मतलब ये हो रहा है। समझ गए? चलिए, यही बताना था। फॉर्म देख लेते हैं। IV के साथ क्या लगेगा? सॉल भी लगा सकते हैं, पर ज़्यादातर अभी विल यूज़ होता है, इसीलिए मैं विल यूज बता रहा हूँ। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या लगेगा? वर्ब का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये हो जाएगा आपका I और V के साथ लगेगा। ठीक है, बाकी जो आ गए, जैसे आ गया यू, ही, सी, इट, ये सब क्या है? ये सब या फिर कोई और थर्ड पर्सन, या फिर कोई और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगेगा? क्या लगेगा? या फिर प्लूरल सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब के साथ क्या क्या लगेगा? विल। रुकिए, ये जो हो गया है यू, सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें भी लगेगा। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो सिंपल में लगाते हैं सिंपल पूरा सेंटेंस बनता है, कुछ उसमें एम, इज, आर या फिर आर, कुछ भी ऐड नहीं करना एक्स्ट्रा से, वर्ब वन ही लगेगा। मतलब ये जो सिंपल बना रहे हैं हम लोग फ्यूचर का, इसमें वर्ब वन ही लगेगा। ये नहीं कि आप वर्ब 2 डाल देंगे तब पता चला कि मार्क्स कट जाए, गलत हो जाए। हाँ, ठीक है, ये नहीं डालना है। ओके, समझ गए? ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, लर्न करिए। और फ्रेंड्स, वीडियो इसलिए इतनी लेट हो गई क्योंकि अभी मेरे एग्ज़ाम्स, माय एग्ज़ाम हैज़ स्टार्टेड, कल ही से स्टार्ट हुए एग्ज़ाम, और प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और वीडियो लेट इसलिए हो गई। तो आपको वीडियो 1-2 दिन के गैप में मिलेगी, पर चिंता मत करिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। आप एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, आप लोग को पढ़ाई मिस नहीं होगी। और जो मैं पढ़ाता हूँ लर्न करिए, याद करिए, और घर पर प्रैक्टिस जरूर करिए। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, आप लोग समझ गए होंगे, अंडरस्टूड। ओके, टिल देन, बाय, we will meet in the another video. Thanks for watching my video. Bye.